दोस्तों, जहां ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पाए जाने के रहस्य ने एक नया मोड़ ला दिया है, वहीं पर अब मुस्लिम पक्ष हर वो प्रयत्न कर रहा है जिससे कि इस रहस्य पर पर्दा डाला जा सके। उसी कड़ी में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वाराणसी कोर्ट द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष द्वारा किए जा रहे दावों के मुताबिक वाराणसी कोर्ट द्वारा ऐसा करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। 1991 के इस अधिनियम की व्याख्या मुस्लिम पक्ष ने इस प्रकार से की, जिसके अनुसार इस मामले में किया जा रहा ट्रायल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताया जा रहा है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में बाधा बन सकता है तथा इसके तोड़ का अन्य क्या कानूनी प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर यह अधिनियम है क्या। दरअसल यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के परिवर्तन को प्रतिबंधित करने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पूजा स्थल से अभिप्राय मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि से है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह अधिनियम रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का यानी पूर्व प्रभावी प्रकृति का है। मतलब यह अधिनियम बेशक 1991 में बना हो, लेकिन इसके अंतर्गत वे सभी पूजा स्थल आएंगे जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में थे। इस अधिनियम का सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित नहीं करेगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 वर्ष के कारावास का दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं सेक्शन 4 इस मामले में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बताता है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसे स्वरूप में थे उसी स्वरूप में रहेंगे। इसी धारा का क्लॉज 2 कहता है कि इस मामले में यदि कोई वाद, अपील या कोई अन्य कार्रवाई न्यायालय के पास विचाराधीन है, वह उसी स्टेज पर समाप्त हो जाएगा और आगे इस मामले में किसी भी न्यायालय अथवा ट्राइब्यूनल को ऐसे मुकदमे को सुनने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थल को 15 अगस्त 1947 के बाद परिवर्तन किया गया है तो इस मामले की सुनवाई हो सकती है। इस अधिनियम के इन्हीं प्रावधानों को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहे हैं। खैर, मुस्लिम पक्ष ने तो अपनी व्याख्या अपने हिसाब से कर दी, लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधान क्या कहते हैं वह हम आपको बताते हैं। अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। इसी अधिनियम के धारा 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 के अनुसार कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है या फिर प्राचीन स्मारकों से ढका हुआ है, उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन यदि इस अधिनियम से पहले कोई अन्य ऐसा कानून है तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब इस सेक्शन को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही सेक्शन हिंदू पक्ष को मजबूत करेगा और मुस्लिम पक्ष द्वारा इस अधिनियम का अपने हिसाब से किए गए व्याख्या का खंडन करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आता है, इसलिए वह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नहीं आएगा और उसके अधीन नहीं माना जाएगा। इस पूजा स्थल अधिनियम के धारा 5 में उदाहरण के तौर पर श्री राम जन्मभूमि का जिक्र करते हुए उसे इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का बिना रोक टोक के मनाने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी पूजा स्थल पर हिंदुओं को अपनी आस्था तथा विश्वास को प्रकट करने से रोकना इस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के अनुसार किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से पूजा स्थल के स्थान को नुकसान पहुंचाना तथा उसे अपवित्र करना आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध माना गया है, जिसमें 2 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुस्लिमों द्वारा शिवलिंग के स्थान पर वजू करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो हिंदू पक्ष हर प्रकार से मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय का ही माना जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष आखिर कौन सा नया दांवपेच अपनाता है तथा सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य सभी के साथ भी जरूर शेयर करें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।